प्रधान जी जवान हो गए। प्रधान जी जवान हो गए साडे वेरी गुड। साडे हरमीत सिंह ये भोला नाथ ये देखो भाई ये जा रही है। आहा क्या नजारा कहाँ पाते नीचे 10 घंटे क्या बात है। या तो तुम पैदल यार ये देखिए अब कहाँ से पैदल आए थे यार। क्या बात बात है। आ देखो तो जा रहा थल्ले जहाज जा रहा है। थल्ले नहीं उत्ते जा रहा है थल्ले वो थल्ले जा रहे हैं ना प्रधान जी। ओह क्या बात है। ये गया ये साडे प्रधान जी राधे श्याम अखिल भारत वर्षीय नाथ समाज ऊंचा है प्यारे ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा ऊंचा है। बहुत ओए होए क्या नजारा आ रहा। आय हाय क्या बात है। तो कुट भी क्या बात है। साडे क्या बात है। ये साडे काली दल दे प्रधान हरमीत सिंह जी ये साडे भोला नाथ जी संगरूर तो ये साडे अखिल भारत वर्षीय नाथ समाज के प्रधान प्रेसिडेंट राधे श्याम भारद्वाज जिन्होंने बहुत मेहनत किया। इनकी वजह से हम इधर नेपाल में घूम रहे हैं भाई। ज्यादा ना छेड़ा छेड़ी ना। ओ नहीं यार गल्ला करते हैं पैरस दा नजारा उधर पैर चढ़िए मार ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ। एक जा रही है एक आ रही है एक आ रही है आए हाय। बैठ के आराम ਨਾਲ। टेंशन तेरी है सानू गिरी पर्वत है ना है चंद्रगिरी 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 चंद्रमा ने ये मस्तिष्क को जी जी जो देखा है ना आपने सूर्य भगवान के यहाँ लगा होता है उससे वो चंद्र ही होता है चांद को जिसको कहते हो यानी कि ऊपर का इतना हिस्सा। यहाँ तो यार जंगल में जानवर भी खतरनाक होंगे ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗ नहीं नहीं कोई स्टेशन नहीं होने। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲਾ ਪਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਮਾੜੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਸਕਿੰਟ ਮੈਂ ਲੂੰਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। तेरी दा प्रधान जी जवान हो गए। प्रधान जी जवान हो गए साडे वेरी गुड।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਹਾ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ कहाँ आप आते नीचे 10 घंटे क्या बात है आय हाय। आते तुम पैदल यार ये देखिए अब कहाँ से पैदल आए थे यार क्या बात है आ देखो ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ थल्ले नहीं उत्ते जा रहे हैं थल्ले ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨਾਥ ਸਮਾਜ यार बड़ा ऊंचा है प्यारे ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ और ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ मैं उतने बहुत ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ वो तो कुट भी ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੈਠੋ ਕੀ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਖਿਲ भारत वर्षीय नाथ समाज के प्रधान प्रेसिडेंट राधे श्याम भारद्वाज जिन्होंने बहुत मेहनत किया इनकी वजह से हम इधर नेपाल में घूम रहे हैं भाई ज्यादा ना छेड़ा छाड़ यूं चौदह छिड़ा छिड़ी ना ओ नहीं यार गल्ला करते हैं पैर का नजारा उधर टाइम पैर चढ़िए ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਦੇ ਨੂੰ Very good, very good. साले ने थल्ले छिड़ लगी ओके आ सकते ओए होए क्या बात है ये जा रहे हाय हाय क्या बात एक जा रही है एक आ रही है एक आ रही है हाय हाय बैठ के आराम ना टेंशन तेरी है सानू
मिलके फिर दोबारा हिंदू की रक्षा करने के लिए अपना बीड़ा उठाएं। और ये धर्म का स्थान है, यहाँ कोई ज्यादा भाषणबाजी देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब मुझसे ज्यादा विद्वान हैं। सिर्फ एक अरदास मैं आपको करूंगा, जब भी आप दिल्ली आए और शीशगंज गुरुद्वारे आए तो मेरा नंबर है, मिल जाएगा, एक छोटी सी पुस्तक है, मैं दूंगा आपको, मुझे याद करें। जब भी आपको दिल्ली आना हो मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। धन्यवाद। श्री अकाल। तो वीडियो हो गए। हाँ जी, सबका आप लोगों का स्वागत है नेपाल में, हिंदू राष्ट्र नेपाल में, शैव भूमि शिव भूमि गोरक्ष राष्ट्र नेपाल में। तो आदरणीय श्री अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज के अध्यक्ष योगी राधेश्याम नाथ जी और आप हरमित सिंह जी, आप भोलानाथ सिंह जी और आप सुखविंदर सिंह जी। तो अभी हम काठमांडू में हैं, पशुपतिनाथ के देश, पशुपतिनाथ का राजधानी। और आप लोगों ने दांग का भ्रमण किया, वहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर भोलानाथ योगी जी, सिद्धरत्ननाथ मंदिर, गोरखनाथ वैदिक गुरुकुल, हिंदी विद्यापीठ नेपाल की तरफ से आप लोगों का जो स्वागत का जो सौभाग्य उन लोगों को मिला, वो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही लाभान्वित है। और इस तरह जो एक बात बन गई, आना है, मिलना है। फिर देखिए, हम तो गोरखनाथ परंपरा के लोग हैं। गोरखनाथ में से जो अपने इंद्रियों को संयम करे वो गोरखनाथ, जो गो को समझ ले, इंद्रियों को समझ ले, पकड़ ले, उसको उन्मनी कर ले, मन को अमन बना दे, अमनस्क योग में चला जाए, हठ योग में चला जाए, वो गोरखनाथ का परंपरा का उपासक है। इसीलिए गोरखनाथ परंपरा का लोग वो है जो धरती का पूजन करे, जो मातृशक्ति का पूजन करे, वो गोरखनाथ परंपरा के लोग हैं। और जो गौ माता की रक्षा करे, दिन दुखियों की रक्षा करे। और जो गोरखनाथ थे उनके लिए तो देखिए, एक जाति संप्रदाय जितने भी बंधन है, ज्ञान की बात में तो किस बंधन तो बंधन ही है। चाहे जाति का बंधन हो, चाहे संप्रदाय का बंधन हो, चाहे अहंकार का बंधन हो, चाहे स्वार्थ का बंधन हो, चाहे शास्त्र का बंधन हो। मंदिर बनाया और मंदिर में अटक गए तो बात तो खत्म हो गई। टीका लगाया, टीका में अटक गए, बात तो खत्म हो गई। माला लगाया, माला में अटक गए, बात तो खत्म हो गई। इसीलिए गुरु गोरखनाथ तो ऐसे क्रांतिकारी थे। लोग बोलते हैं माओ से तुम क्रांतिकारी है, लोग बोलते हैं मार्क्स क्रांतिकारी है, क्या क्या फलाना फलाना नाम लेते हैं। दुनिया में गोरखनाथ से बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं। एक तो 300 वर्ष पहले जब वो प्रकट हुए थे, पृथ्वीनारायण शाह वंश के राजकुमार को उन्होंने आशीर्वाद दिया, दही खिलाया और जाओ तुम राज्य विस्तार करो, धर्म रक्षा करो, गो रक्षा करो, ऐसा आशीर्वाद दिया। आधुनिक जो नेपाल है अभी का, उसका संस्थापक है गुरु गोरखनाथ। उनके शिष्य हैं राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह। गुरु गोरखनाथ राष्ट्र गुरु है। उससे पहले आप जाएंगे तो दांग में 1300 वर्ष पुराना सिद्धरत्ननाथ का मंदिर, वहां पर भी राजा को दीक्षित किया, राजा को आशीर्वाद दिया। लेकिन अब इतिहास में ढूंढे तो उस समय का दांग का राजा बड़ा था या गोरखा का राजा बड़ा था। सबका आप लोगों का स्वागत है नेपाल में, हिंदू राष्ट्र नेपाल में, शैव भूमि शिव भूमि गोरक्ष राष्ट्र नेपाल में। तो आदरणीय श्री अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज के अध्यक्ष योगी राधेश्याम नाथ जी और आप हरमित सिंह जी, आप भोलानाथ सिंह जी और आप सुखविंदर सिंह जी। तो अभी हम काठमांडू में हैं, पशुपतिनाथ के देश, पशुपतिनाथ का राजधानी। और आप लोगों ने दांग का भ्रमण किया, वहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर भोलानाथ योगी जी, सिद्धरत्ननाथ मंदिर, गोरखनाथ वैदिक गुरुकुल, हिंदी विद्यापीठ नेपाल की तरफ से आप लोगों का जो स्वागत का जो सौभाग्य उन लोगों को मिला, वो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही लाभान्वित है। और इस तरह जो एक बात बन गई, आना है, मिलना है। फिर देखिए, हम तो गोरखनाथ परंपरा के लोग हैं। गोरखनाथ में से जो अपने इंद्रियों को संयम करे वो गोरखनाथ, जो गो को समझ ले, इंद्रियों को समझ ले, पकड़ ले, उसको उन्मनी कर ले, मन को अमन बना दे, अमनस्क योग में चला जाए, हठ योग में चला जाए, वो गोरखनाथ का परंपरा का
उपासक है। इसीलिए गोरखनाथ परंपरा का लोग वो है जो धरती का पूजन करे, जो मातृशक्ति का पूजन करे, वो गोरखनाथ परंपरा के लोग हैं। और जो गौ माता की रक्षा करे, दिन दुखियों की रक्षा करे, और जो गोरखनाथ थे उनके लिए तो देखिए एक जाति संप्रदाय जितने भी बंधन है, ज्ञान की बात में तो किस बंधन तो बंधन ही है। चाहे जाति का बंधन हो, चाहे संप्रदाय का बंधन हो, चाहे अहंकार का बंधन हो, चाहे स्वार्थ का बंधन हो, चाहे शास्त्र का बंधन हो। मंदिर बनाया और मंदिर में अटक गए तो बात तो खत्म हो गई। टीका लगाया, टीका में अटक गए, बात तो खत्म हो गई। माला लगाया, माला में अटक गए, बात तो खत्म हो गई। इसीलिए गुरु गोरखनाथ तो ऐसे क्रांतिकारी थे। लोग बोलते हैं माओ से तुम क्रांतिकारी है, लोग बोलते हैं मार्क्स क्रांतिकारी है, क्या क्या फलाना फलाना नाम लेते हैं। दुनिया में गोरखनाथ से बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं। एक तो 300 वर्ष पहले जब वो प्रकट हुए थे, पृथ्वीनारायण शाह वंश के राजकुमार को उन्होंने आशीर्वाद दिया, दही खिलाया और जाओ तुम राज्य विस्तार करो, धर्म रक्षा करो, गो रक्षा करो, ऐसा आशीर्वाद दिया। आधुनिक जो नेपाल है अभी का, उसका संस्थापक है गुरु गोरखनाथ। उनके शिष्य हैं राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह। गुरु गोरखनाथ राष्ट्र गुरु है। उससे पहले आप जाएंगे तो दांग में 1300 वर्ष पुराना सिद्ध रत्नाथ का मंदिर, वहां पर भी राजा को दीक्षित किया, राजा को आशीर्वाद दिया। लेकिन अब इतिहास में ढूंढे तो उस समय का दांग का राजा बड़ा था या गोरखा का राजा बड़ा था? वैसे तो वीडियो हो गए। ओम भगवते जगतगुरु महायोगी नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथाय नमः। सभी को आदेश। मैं योगी राधेश्याम नाथ, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज दिल्ली और नेपाल में हमारा एक विशेष कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री जी को एक ये लेटर देने का जो गोरख धंधा शब्द है उसको बंद कराने के लिए। और हम आज पार्लियामेंट खुली है, वो लेटर दिया है हम लोगों ने, और इसी विषय का सबसे बड़ा वो था। दूसरा, हम नाथ संप्रदाय से हैं जो भगवान गोरखनाथ जी ने नेपाल की स्थापना की है, और यह सारे वर्ल्ड के अंदर एक ही हिंदू राष्ट्र है जो कि जाना जाता है। और जो धार्मिक स्थान है भगवान गोरखनाथ का, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महाराज हुए हैं, बड़े बड़े राजगुरु हुए हैं। हरिनाथ महाराज जो लास्ट में सबसे राजगुरु हुए हैं, उनके पुस्तकालय में आज हम बैठे हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी दुनिया भर की किताबें लिखी हैं। सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, यह भारतवर्ष के लिए और देशों के लिए भी इन्होंने बड़ा वो किया, किताबें लिखी हैं। हम यहाँ से सीधे दांग गए थे। दांग में पीर रतननाथ महाराज की मंदिर है जो कि बहुत भाव विशाल मंदिर है, जहाँ पे रात को सुबह के टाइम 3 बजे से आरती होती है और सुबह 4 बजे तक आरती चलती है। यह एक अनोखा दृश्य है। यह और कहीं पे भी ऐसा पृथ्वी पे मैंने नहीं देखा जो इतना लंबा समय यहाँ आरती होती है। भगवान नाथ संप्रदाय की जो जितनी बड़ी आप वह देखेंगे उसमें बहुत ही विशाल है। सिर्फ ये हमारा ही देश नहीं, हिंदुस्तान या नेपाल नहीं, भगवान गोरखनाथ के बारे में दुनिया भर के रिसर्च हुई है और बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर ने इनके ऊपर लिखा है। जॉर्ज वेस्टन विल्क्स जर्मन के राइटर थे जो इंडिया में आए और उन्होंने सारे धर्म के शास्त्र पढ़े और सबसे बड़ा
भगवान गोरखनाथ को माना। उन्होंने 1924 के अंदर इंग्लिश के अंदर एक किताब लिखी थी, गोरखनाथ एंड कनफड़ा योगी, जो मोतीलाल बनारसी दास की दुकान पे अभी भी मिलती है। इसी प्रकार नाथ संप्रदाय का जो उज्ज्वल भविष्य रहा और रहेगा, कि नाथ संप्रदाय एक सत्य है, सत्य हमेशा जीवित रहता है। इसी प्रकार हमने सारा दांग घूमा। दांग जो है एक बहुत बड़ी तपस्वी है। यहाँ पे हर जो मुनि जितने भी हुए हैं, यहाँ पे सब ने तप किया है। यह एक बड़ा पवित्र स्थान है नाथ संप्रदाय के लिए। और इसी प्रकार हमें अब एकजुट होकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह कोई सिख है या ईसाई है या और जैन है, जो भी धर्म है। हिंदू राष्ट्र जो हमारा ये बना हुआ है नेपाल, इसको ऐसे ही बना के रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपने धर्म के प्रति सबको आस्था का केंद्र दिखाई दे। धर्म के लिए अगर कुछ भी जो इस पृथ्वी पे है, और वो है नेपाल। हम वैसे हर जगह कहते हैं देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड, मगर सबसे पवित्र स्थान हम इसको नेपाल को मानते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भाषा जो इसका वो चला है वो कहीं नहीं चला। गोरखनाथ जी के बारे में तो कहना इतना है कि कोई ख़त्म नहीं होगा। जॉर्ज वेस्टनविस्ट के अलावा बड़े विदेशियों ने किताब, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मलिक मोहम्मद जासी ने बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रंगा राधा, बहुत बड़े बड़े राइटरों ने लिखा है। तो हम यही चाहते हैं जो अब यहाँ पे है, एक हमारा अकेडमी बनी जाए, नाथ संप्रदाय की अकेडमी बनी जाए, जिसमें सारे हम मिलके उसको हर तरह से सफल बनाएं और एक हिंदू राष्ट्र की तरह जैसे हमारा चला है नाथ संप्रदाय, इसके दोबारा विस्तार किया जाए। धन्यवाद। Myself, सुखविंदर सिंह तूर फ्रॉम पंजाब, इंडिया। और आप सबसे पहले मैं जिस बारे के हम आए हैं, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम इंडिया से नेपाल में पहुंचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राधे श्याम भारद्वाज जी, इनकी अध्यक्षता में हम पंजाब में, इंडिया में भी गुरु गोरखनाथ जी जिस हम मंदिर पे बैठे हैं, इनकी बात, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए पंजाब में, इंडिया में और नेपाल में भी, ये जो नेपाल है ये हमारा गुरु गोरखनाथ जी ने बसाया है। तो इधर जो हमें देखने को मिला हमें बहुत अच्छा लगा। पर मैं एक राजनीतिक बात करूंगा कि हम चाहते हैं राजनीतिक लेवल पे भी नेपाल और इंडिया, जैसे हिंदू समाज है, इधर भी है उधर भी है, इनको मिलके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक इंसानियत की बात करनी चाहिए। जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जो अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया का के हिसाब से इधर आपका जो भी राजनीतिक या ऊंचे पदों वाले इधर आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल को आज़ाद में अपने हिसाब से काम करना चाहिए, मेरी ये सोच है। हम राधे श्याम भारद्वाज जी की अध्यक्षता में आए हैं, तो इन्होंने हमें पूरा इंडिया और नेपाल, पहले हम सीधा हमारे जो भोलानाथ जी हैं उनके जहाँ दांग में पहुँचे, वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का जो 1400 साल पुराना वो मंदिर देखा। तो वो एक हिंदू विद्यापीठ भी चला रहे हैं हमारे भोलानाथ जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत समाज सेवी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी वो गुरु गोरखनाथ जी ने जो भी योगा का काम किया है, वो गुरु गोरखनाथ सबसे पहले आते हैं। आचार्य रजनीश ने भी एक लिखा है कि मैं सभी को इधर उधर निकाल सकता हूँ, लेकिन गुरु गोरखनाथ को अगर योगा की बात किया जाए तो गुरु गोरखनाथ को हम नहीं निकाल सकते। तो उनके भाई हमारे डॉक्टर चिंतामणि जी, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने एक अभी शुरू किया काम, उसका हम साथ देंगे पूरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे श्याम जी की अध्यक्षता में, कि जो गुरु गोरखनाथ अकेडमी हम खोलने जा रहे हैं उसकी स्थापना करेंगे। उसमें सभी जो नेपाल वासी है
इंडिया के वासी हैं, गुरु गोरखनाथ जी के जितने भी अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके इसकी जो रिसर्च करेंगे, जो हमारी किताब लिखी हुई है और जिसके मन में जो भी बातचीत है वो करेंगे। हमारे राधे श्याम भारद्वाज जी की बातें बड़ी पुरानी, सारे इंडिया में घूमे, सारी संस्कृति देखी है और सारा जलवायु देखा है, कहाँ पे क्या है चलता है। तो इनके मन में भी बहुत सारी बातें हैं। इनके पास 70-80 घंटे की रिकॉर्डिंग है हमारे गोरखनाथ पंथी हैं जो नाथ संप्रदाय है उनके बारे में। और इसके बाद में हमारे ओम जी, जिन्होंने हमें जो पूरा नेपाल काठमांडू घुमाया, 3 दिन हमें इन्होंने, ओम जी ने अपनी गाड़ी में घुमाया, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और एक बात लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमें सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, बौद्धी हैं, कोई भी हैं, हम एक्चुअली लास्ट में तो इंसान हैं। गुरु ग्रंथ साहब हो, भगवत गीता हो, चाहे कोई भी ग्रंथ है, वो एक इंसानियत का, असली इंसानियत का मैसेज देता है। हम अपनी जो गुरु गोरखनाथ एकेडमी बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम सभी जो भी इंसानियत की बात करेंगे, जो एक्चुअल में हमारा प्रेम भाव होना चाहिए, हम वो बात उसमें रखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और इसी बात से मैं आप सभी नेपाल वासियों का धन्यवाद करूंगा। और आपने जो संस्कृति को, गोरखनाथ जी का जो मंदिर, पशुपति मंदिर, इसको अपनी एज सच संस्कृति को संभाल के रखा है, वो बहुत अच्छी बात है। अभी हम जो दांग में एक मंदिर देखा है, तो हमारे जो भोलानाथ जी हैं उन्होंने 2-2.5 करोड़ में बनाने का एक पहले शुरुआत की थी। लेकिन आपकी मैं जो नेपाल की सरकार है उसका भी धन्यवाद करूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो संस्कृति पहली है उसको इन्होंने 2.5 करोड़ की जगह अब 6 करोड़ रुपया लगा करके उस पुरानी संस्कृति को संभाल के रखने की बात की है। मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है। अभी अभी हमारे मोदी जी ने, अपने इंडिया की बात करूं तो जो हमारा जलियांवाला बाग है जो 1919 में हुआ था, उसकी संस्कृति को संभालने की बात नहीं की, उसका नवीनीकरण किया है। तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। हमें पुरानी संस्कृति जो गुरु गोरखनाथ की है, कोई भी है, उसको संभाल के रखना चाहिए। इसी बात से मैं सभी का, आपका, नेपाल वासियों का, इन चैनल वालों के माध्यम से बहुत धन्यवाद करूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। योगी बोला, योगी बोला ना, योगी। हाँ, कहाँ एड्रेस क्या लिखना? योगी बोला ना, धोरी, धुरी, DH राइट, धोरी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, डिस्ट्रिक्ट जिला संगरूर, जिला संगरूर, संगरूर। हाँ, पंजाब। पूरी आ गया। व्हाट्सएप वगैरह इसमें है आपका? हाँ हाँ, मैंने तो नंबर नोट कर लियो, मैंने व्हाट्सएप नंबर पे इधर जो हाँ, ये हम हम लोग छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है जी, जैसे वो बड़ा न तो राष्ट्र निर्माण में देख रहे हैं क्या